नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यूँ शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को हमेशा खुश रखे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करे। मेरा जो हैंडपम्प था ना वो ख़राब हो गया है और इसी कनेक्शन ना मोटर से भी है। और गर्मी के दिन आ गई है तो फिर पानी की तो मत ही पूछो। बिना पानी के तो खाना ना मिले तो भी रहा जा सकता है, लेकिन बिना पानी के नहीं रहा जा सकता। और भाई ने बोला आज तो ठीक होगा नहीं, तुमने टंकी भर फुल तो कर लिया है ना, क्योंकि आज मैं नल खोल के रख दूँगा। आज पूरा दिन बस उसको क्या क्या चीज़ ख़राब हो जाते हैं, उसके अलंजर पलंजर क्या जलेबी वाले अगर होते हैं, पता नहीं मुझे, खाने वाले जलेबी नहीं भाई, उसमें लगते हैं, वही वाले ख़राब हो गए थे तो वो चेंज किया और पता नहीं क्या क्या किया है। और मैं तो सो गई थी क्योंकि आज मेरी भुत्तू चली गई थी, तो फिर मैं सो गई थी। और भाई ने इसको कलर किया और अनन्या भी कलर कर दिया और रेड कलर से कर दिया। मैंने बोला ये क्या कर दिया तुम दोनों ने मिल के? तो बोलने लगा कि अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, कलर कर दिए तो रेड रेड देखने में अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले थोड़ा सा कलर मतलब उस पर ना क्या बोलते काई सी लग गई थी पानी गिरते गिरते। अब हैंडपम्प में तो काई तो लगेगी ही। तो बस मम्मी वैसे साफ़ सुथरा करती ही रहती हैं, नल वगैरह घसते रहते, टैप वगैरह सब कुछ, लेकिन कितना ही कर सकते हैं, वो हमेशा ही चलते ही रहता है तो पानी से तो काई लगनी ही लगनी है। तो बस पूरा काई लग गया था। और जब मैं सो के उठी देखती पूरा आंगन में भी वो रेड कलर गिरा के रखा है और सबके पैर में चिपक गया वो कलर, और निशान तो बनती ही जा रही है, जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ वहाँ कितना ही बच के चलते लेकिन लग ही जाती है। पूरा आंगन में गिरा के रखा, फैला दिया उसने कलर। खैर कोई नहीं, मैं तो यही सोच रही थी ये कब नल को लगाएगा, क्योंकि मुझे ना टैप वैप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गर्मी के दिनों में नल का पानी यहाँ इतना ठंडा आता है ना कि फ्रिज की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना फ्रिज के भी आप यहाँ का पानी पी सकते हो, हमारे नल का इतना ठंडा पानी आता है। मे भी जहाँ जहाँ हैंडपम्प होगा वहाँ वहाँ अच्छा ठंडा पानी आता ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। बहुत कोई घर में हैंडपम्प नहीं है, मेरे बगल में ही दीदी है उनके हैंडपम्प नहीं है, तो जब लाइट कटती है उनको बहुत दिक्कत हो जाती है। और मेरे घर में ना एक दिक्कत ये हो गई है कि हैंडपम्प से ही ना मोटर का कनेक्शन है। अगर हैंडपम्प खोल देंगे ना तो फिर मोटर नहीं चलेगा। तो भाई धमकी दे रहा था मुझे कि तुमने टंकी पूरा फुल कर लिया ना, क्योंकि मैं तो आज नल नहीं लगाऊंगा और पानी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक नल ठीक नहीं होगा तो पानी मोटर में चढ़ेगा नहीं, मतलब मोटर चलेगा ही नहीं, पानी प्रेशर बनेगा। नल खुलने के बाद सारा कांड हो जाता है। तो मैं डर गई थी क्या पता कैसे एक दिन गुजारूंगी, लेकिन ये जो सरकारी पानी आता है ना वो हमारी जान बचा लिया। शाम में जब सरकारी पानी आया ना वो सरकारी पानी हम लोग बोलते हैं, सरकार की तरफ से जो मिला हुआ है ये में पानी जो आता है वो वाला, तो मम्मी ने सारे बकेट में भर लिया था। बोला ठीक है चलो बर्तन कपड़े तो हो जाएंगे ना। और टंकी का पता नहीं यार कितना पानी है नहीं है, क्योंकि भाभी ने नहाया, भैया ने नहाया, मतलब सबको ही नहाए थे भरने के बाद। अब किसने कितना नहाया मुझे क्या पता, लेकिन भाई ने तो दम धड़ाक से मुझे धमकी दे दी कि अगर देख लो अगर टंकी का पानी ख़त्म हुआ तो मैं तो आज नल ठीक करूँगा नहीं, पानी का कोई चांस ही नहीं कि आज पानी टंकी में चढ़ेगा, तुम ना अड़ोसी पड़ोसी जाके पानी लाना। तो मैं तो डर ही गई थी कि क्या पता कितना टंकी में पानी बचा हुआ है। और ये मोटर और ये गधा ना वो हैंडपम्प खोलने के बाद मुझे बता रहा था, अब आप ही बताओ हैंडपम्प खोल दिया तो मैं कैसे पानी चढ़ा सकती हूँ टंकी में। खैर कोई नहीं, तो आज तो नहीं, कल वो सुबह सेट करेगा, क्योंकि कलर किया है तो कलर सूखने में भी समय लगेगा। और यहाँ पता नहीं कहाँ से अनन्या के दिमाग में बात आई कि आज खीर बना दो, आज मुझे भोग लगाना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इसके मुंह से भगवान के नाम से निकल गया है तो मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन बिल्कुल भी बनाने की नहीं थी। मेरे स्टिच से अभी भी तार निकल रहा है, इसको इससे पेट में सूजन आ गई है और पेट सूजा हुआ है पूरा, और अभी भी ठीक नहीं है। बोलने के बाद भी में भी दर्द होता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, वो जब बोल दी ना तो मुझे बनाना पड़ा। और पैकेट दूध मैंने लिया सामने वाले अंकल के दुकान से, गैस स्टोव सब पोछा, क्योंकि वो पूजा के लिए बोली थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसके मन में कहाँ से है क्या पता, भगवान को लड्डू गोपाल को पाना होगा इसीलिए,
क्योंकि अब बच्चे बोले तो फिर तो लगता है ना कि क्या पता क्या किस मन से बोला गया है, और भगवान के नाम से बोलिए तो टाल भी नहीं सकते। ऐसे खुद के लिए बोली होती है ना कि मुझे खाना है, तो मैं बोल देती कि आज दूध हॉर्लिक्स पी लो, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि पेट में पूरा सूजन हो रखा है। तो लेकिन जब भगवान के लिए बोली तो मैं भी मना नहीं कर पाई। सोचा चलो ठीक है, बोलती है तो बना ही देती हूँ, भगवान के नाम से मना नहीं करना चाहिए। और ये देखो, मैं यहीं से पता चला कि मेरा पेट कितना सूजा हुआ है। और शाम का समय हो गया था, भाई ने जाकर के समोसा ले आया था क्योंकि अनन्या को था खाना, और 2-3 दिन से नाश्ते में समोसा ये लोग कर रहे हैं, तो ये समोसा, जलेबी और कोल्ड ड्रिंक्स लेके चला आया था घर में। सॉरी, इसके लिए मुझसे खुल नहीं आता, मैंने सोचा चलो कुर्ती से ही खोल लेती हूँ ढक्कन को। तो यहाँ पे मैं कुर्ती से भी नहीं खोल पाई, दम ही नहीं लगा पाई। तो भाई को पता चलो खोल तो जल्दी से, तो भाई ने इसको खोला और अनन्या बोली थी जल्दी, मुझे तो मेरा कोल्ड ड्रिंक्स गर्म हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, पहले यही दे देती हूँ। उधर मेरा खीर भी चढ़ा हुआ था। तो धीमी धीमी आँच में मैंने पकने के लिए रख दिया था क्योंकि दूध भी जलेगा और पकेगा भी। और जब तक हम लोगों ने नाश्ते किया तब तक ये खीर बन चुका था। फिर मैंने इसमें चीनी डाल दिया है, और नवरात्रि चल रही है ना, तो फिर प्याज लहसुन के बिना ही सब कुछ था, समोसा भी था। तो बस अब तो 9 दिन तक ऐसे ही खाना बनेगा हमारे घर में, और बहुतों के घर में ऐसा बनता है जो प्याज लहसुन, नॉनवेज तो छोड़ो यार, प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं। क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा और चैती छठ है, रामनवमी है, इन और ये दुर्गा पूजा का मान्यता बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम अरदासी रहते हैं। अरदासी का मतलब बहुत कम लोग इसको करते हैं, तो इसमें ज़्यादा फल मिलता है, जो भी बोलो। ऐसा मैं भी सुनी हूँ, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, अब सही है क्या गलत है, जिनको पता होगा प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक जानती हूँ वहीं बता रही हूँ कि इसमें अरदास कम होते हैं, तो माँ इसमें ज़्यादा शक्तिशाली होती है, इसीलिए ये बहुत कम लोग करते हैं। और यहाँ अनन्या का स्कूल खुल गया, तो उसके पापा ने शूज़ ला के दिया है। उसका शूज़ फट गया था, और मतलब जगह जगह से लेदर कट हो गया था, पता नहीं 1 साल तो पहना, अब कितना पहनेगी, 2 शूज़ चलते हैं ना। तो आज मेरी भुत्तू चली गई, ऐसे भी घर सूना सूना लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके साथ खेल के पूरा दिन कैसे निकल जाता था कुछ पता ही नहीं चलता था। दिन भर वो मेरे साथ ही खेलती रहती थी, घूमते ही रहती थी। तो यहाँ पे इसके शूज़ आ गए, ब्लैक वाला मंगवाया, वाइट वाला सही है तो ब्लैक ही लिया है। और सॉक्स इसका ये वाला चलता नहीं, पता नहीं ये फिर भी क्यों ले लिए, क्योंकि उसमें स्कूल का ना नाम लिखा रहता है। तो इसलिए ये सॉक्स में भी ना चले, लेकिन ये ले लिए हैं कि चलो मैं ला दिया हूँ, अगर काम हो गया ऐसे तो ठीक है, नहीं तो पहले के सॉक्स पड़े हुए वो पहन के जाएगी। सॉक्स में ऑलरेडी स्कूल का नाम लिखा है, और ब्लू सॉक्स ही चलते हैं। और ये जो लाया बस ऐसे ही पहनने के लिए है। तो अब इसका तैयारी करना है, मुझे ड्रेस वगैरह निकालना पड़ेगा क्योंकि मॉर्निंग स्कूल हो गई है। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं ना, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ मैंने इसके शर्ट को निकाला, ट्रंक में मम्मी ने अच्छे से धो के, और इसके स्कूल बैग को भी धो दिया था, उसमें पैक करके रख दिया था। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगा ढूंढने में, क्योंकि सर दर्द करा था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन इतना सारा कुछ करना था तो सोच रही थी कैसे करूँगी। और ये सब करते करते ना रात के पूरे 10 बज गए थे। एक तो मैंने कल ऐसे वीडियो नहीं डाला, तबीयत ठीक नहीं है, और आज बैठी हूँ तो देखो कैसे, मतलब ये मिठू परेशान कर रहा है चिल्ला करके। और इसके स्कूल में ना इस तरह की शर्ट चलती है, कॉटन शर्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्या पॉलिस्टर की क्या बोलते हैं वो शर्ट चलता है। तो आयरन जो मैं कर रही थी ना, धीरे धीरे ऊपर मार रही थी, ऐसे तो सीधा करके रखा हुआ था, क्योंकि चिपक जा रही थी, तो मैंने हल्का हीट करके फिर आयरन बंद कर देती थी, बार बार स्विच बंद कर देती थी। और इसका स्कर्ट का हल्का सा ना वहाँ पे फीता जो वो रिबन वो निकल गया है, तो वो अब बता रही है। मैंने कहा जब मम्मी धोई थी तब बता देती तो मैं सिल देती, अब सुबह स्कूल है, मैं सीऊँ कहाँ से, ढूंढूँ कहाँ से। तबीयत भी ठीक नहीं है, पूरा पेट में सूजन आ गया मेरे। तो खैर स्कर्ट और शर्ट मैंने प्रेस कर दिया था। अब ये आई हैंकी लेके कि हैंकी को भी मेरा प्रेस कर दो। उसके बाद मैंने अभी तक खाना नहीं बनाया था, रात के 9 साढ़े 9 बज रहे हैं ये सब करते करते। तो फिर मैं चली गई थी किचन खाना बनाने के लिए। खाना बस खीर बनाया ही था, तो वो था, और आलू का भुजिया, क्योंकि लहसुन प्याज अब बनेगा नहीं, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैंने बोला भुजिया ही बना देती हूँ, जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था खाना बनने में, 10 बज गए थे। 10 बजे मैं गई थी छौंकने के लिए भुजिया। ये सब करते करते ढूंढते भी समय लग गया।
तो बस अब स्कूल जा रही है ना, फिर मुझे इसके बुक को कवर लगाना था, कॉपी में ये नाम लिख रही थी, वो भी पूछ रही थी, सब्जेक्ट क्या क्या ले जाना है वो भी मेरे फ़ोन में मैसेज आता है। तो वो सब सेट वेट मतलब इसको सब कुछ करके देने में ही मुझे ना 10 बज गया था। फिर 10 बजे मम्मी गई रोटी बनाने और मैं गई भुजिया। तो मम्मी एक तरफ रोटी बना रही थी और एक तरफ मैं भुजिया बना रही थी। तो फटाफट सबको खाना दिया। सुबह भी स्कूल था तो सोना भी ज़रूरी था जल्दी। और ये लाइट ले आए, चार्जेबल है। तो ये मुझे 500 का पड़ा है, जो यूज़ करते हैं, कोई नया नहीं है, बहुत के घर में लगा हुआ है। लाइट कट जाती है तो बस ये अपने आप ऑन हो जाता है, चार्ज लेता है। जब तक लाइट रहती है चार्ज होता है, लाइट कटने के बाद ऑटोमेटिक ये जल जाती है। और यहाँ पे ना मैं इसका स्कर्ट आयरन कर रही थी, और स्कर्ट का जो प्लेट है ना, ऊपर नीचे खींच करके रखने से खुद ब खुद उसमें जो प्लेट्स होते हैं वो बन जाते हैं। तो मैं वही कर रही थी। ज़्यादा मेहनत मुझे स्कर्ट में ही लगा, क्योंकि एक प्लेट को समेट किस तरह से आयरन करना पड़ा, क्योंकि नहीं तो बिखरे हुए अच्छे नहीं लगते हैं। और प्लेट बाय प्लेट बने होते हैं तो देखने में स्कर्ट अच्छा लगता है ना। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरा बस चले तो इसका प्लेट पूरा सिलवा ही दूँ, लेकिन ऐसा स्कूल में ऐसा हो नहीं सकता ना, क्या ही बताऊँ। मुझे अच्छे लगते हैं स्कर्ट, शॉर्ट स्कर्ट बोल लो, और ऐसे प्लेट वाले जो मोटे मोटे थे ना वो वाले। तो बस इसी में थोड़ा समय लग गया था, लेकिन तबीयत उतनी भी अच्छी नहीं लग रही थी, और तो करने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी जैसे जैसे करके मैंने कर दिया। तो आज के इतना ही, फिर मिलोगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक